प्रश्न है इनका कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। ये बहुत ऊंची बात है। मन बुद्धि जहां जा नहीं सकता, इनका गमन नहीं है, वो अगम्य है, वो अगोचर है। कैसे उनको जाना जाए, कैसे पहचाना जाए? इतने कठिन है कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि, निरंतर ध्यावे नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारत को पार न पावे। कोई पार नहीं पाता। शेष महेश गणेश दिनेश नारद सारद वेद विशारद पुकारते रहते हैं, पर उनको कोई जान नहीं पाता है। जहां मन न जाए, जहां इंद्रियां न पहुंचे, इंद्रियों का भी गमन नहीं है, मन का भी गमन नहीं है, वो सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रभु परम परम कृपा से प्राप्त होते। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं प्रभु कि हम आपको पा सके। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। हे मेरे नाथ, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गोविंद, मैं आपको नहीं पा सकता, पर आप तो आ सकते हैं ना। आप करुणामय। द्रौपदी के एक बुलावे पर चले आए, सबरी के जूठे बैर खा लिए। जब वह गज, वह हाथी अकेला सरोवर में पड़ा हुआ पुकार रहा है कि मैं ये नहीं जानता कि संसार को किसने बनाया है, पर जिसने भी बनाया है मैं उनके शरण में हूं। क्योंकि अगर संसार है तो संसार को किसी ने बनाया है। मैं उसी प्रभु के शरण में हूं जिन्होंने संसार बनाया है। मेरे प्रभु ने कहा कि जो किसी की स्तुति नहीं, क्योंकि सब सुन रहे हैं और सब सोच रहे हैं कि एक बार कह दे, अब मैं बचाने के लिए कूद पड़ूं। नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं सहयोग करी। जबकि गजेंद्र ने कहा कि जिसने संसार बनाया, ये प्रमाणित होता है कि संसार किसने बनाया। मेरे प्रभु ने कहा कि जो किसी की स्तुति नहीं, वो मेरी स्तुति है, क्योंकि सबकी आत्मा मैं हूं। नारायण सबकी आत्मा है। और चल पड़े और गजेंद्र के एक पुकार पर चले गए। ऐसे कृपामय प्रभु के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं? ऐसे अनंत सामर्थ्यवान, अगम अगोचर दुर्लभ, मन बुद्धि जिसे नहीं जान सके, जिसे बुद्धि नहीं पहचान सके, बिन गुरुवर कौन लखाए सके। गुरु कृपा हो जाए तो अनंत प्रेम प्राप्त हो जाए, एक निष्ठा प्राप्त हो जाए, एक नियम प्राप्त हो जाए, और उस प्रेम में बंधे हुए वो चले आते हैं। प्रभु के प्राप्ति का एकमात्र कारण प्रेम है ना। प्रेम से वो मिलते हैं। प्रेम से प्रभु मिलहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रभु सर्वत्र हैं, सब जगह समान रूप से हैं। दूर हूँ राम, समीप हूँ राम ही। राम सब जगह है, प्रभु सब जगह है। मेरे प्रभु गोपियों के एक बार कहने पर लल्ला दौड़े चले आते हैं। गाय के बछड़े एक बार कहते हैं, रंभाते हैं, हाँ आया, ऐसा कहकर दौड़े चले जाते हैं। वो दुर्लभ हैं तो बहुत सुलभ हैं। गोपियों के प्रेम में उनके नवनीत चुराने, माखन चुराने चले जाते हैं। माखन के लिए दौड़ते, छिप छिप कर जाते हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। छछिया भर छाछ पर नाच नाचते हैं। थोड़ा सा मट्ठा बेकार जिसको कहते थे, उस पर नाचते हैं, नाचते हैं, दौड़ते चले आते हैं। पर यज्ञ में, यज्ञ पत्नियों के बुलाने पर नहीं जाते हैं, यज्ञ में प्रकट नहीं होते, ब्राह्मणों के यज्ञ में प्रकट नहीं होते, वैदिक मंत्रों से आवाहन करने पर नहीं जाते, इंद्रिय संयमी ब्राह्मणों के यज्ञ मंडप में बुलाने पर नहीं जाते हैं, पर उनकी पत्नियों के पास प्रेम के भूखे चले जाते हैं। तो ईश्वर के प्राप्ति एकमात्र प्रेम है।
प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेमई का रूपा सहसा विरासित, मन रे प्रेम जगत के सब। जो बछड़ों के रंभाने पर चले जाते हैं, हाँ आया ऐसा कहकर, जग पत्नियों के पास भूखे नंगे पांव चले जाते हैं, पर उस जग में प्रकट नहीं होते। कृष्ण एकमात्र प्रेम के वश में है। मेरे गोविंद, मेरे नारायण प्रेम के वश में हैं। प्रेम ही प्रेम उनको चाहिए। अगर प्रेम नहीं तो प्रभु नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रभु से खूब खूब प्रेम करना चाहिए। हमेशा बोलें कि हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। हे गोविंद, हे नारायण, हे गुरुदेव, जो भी शब्द हो ये हैं एक। रोज प्रार्थना करें, प्रातः काल उठकर प्रार्थना करें कि आप मुझे संभालिए, मैं आपका शरणागत बालक हूं, मैं आपका हूं। प्रभु मैं थक गया, नियम ब्रह्मचर्य आचरण, बड़े बड़े वेद वेदांत के सिद्धांतों को मैं नहीं कर पा रहा हूं। हे प्रभु अब तो चले आइए। पुकारना चाहिए, एकांत का पुकार, प्रेम पूरित अश्रु लेकर पुकारने से प्रभु चले आते हैं। और आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका खूब खूब जप करें। उस जप के प्रभाव से भी मेरे प्रभु दौड़ते हुए चले आते हैं। प्रभु मन के तार को तार से लगा करके तो देख, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़ते हुए भागते हुए चले